Hello everyone, welcome back to this channel of Intelligent Classes. Today we are going to learn very interesting topic that is logarithm. आपने logarithm बहुत सारी जगह पे देखा होगा है ना, log x बेस 10, फिर log x बेस e, ln x, ऐसे बहुत सारी टर्म्स देखेगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो इसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए होंगे है ना, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करके। पर मेरा यही प्रश्न है कि लॉगरिथम हम रियल लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं, है ना। कभी भी आपने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि जब मैंने सोचा तो मैंने ऐसा फाइंड करने की कोशिश की कि ये रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है, और हमें ये पता भी होना चाहिए कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। यू शुड आस्क द क्वेश्चन वाई वी आर स्टडिंग दिस। नेपियर ने इसको जन्म दिया था ड्यू टू डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन इन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, है ना। एस्ट्रोनॉमी में जितने भी कैलकुलेशन हो रहे थे उसमें डिफिकल्टी हो रही थी, तो नेपियर ने एक स्केल डेवलप किया था, लॉगरिथमिक स्केल, है ना, या फिर लॉगरिथम मेथड ऑफ लॉगरिथम कह सकते हैं उसको। तो उसकी मदद से बहुत सारे काम बहुत ही इजी हो गए, है ना। अगर हम इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करें तो इसको अर्थक्वेक मेजरमेंट यानी कि सिस्मोग्राफ में यूज होता है ना। सिस्मोग्राफ एक ऐसा मशीन है जो अर्थक्वेक को मेजर करता है कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अर्थक्वेक सबको पता ही होगा कि अर्थक्वेक आता है तब क्या होता है, बहुत ये घर हिलने लगता है ना, सब कुछ वाइब्रेशन होने लगता है। तो इसको मेजर कैसे करते हैं, है ना। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अर्थक्वेक अगर थोड़ा सा आया है ना, जैसे हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें, अर्थक्वेक जितना आया उसको हम क्वांटिफाई करके एक ग्राफ ड्रॉ करें कि भाई हाँ 10 यूनिट्स का आया, तो उसको एक 10 यूनिट्स का बार बना दे, है ना। तो उसको हम बता सकते हैं कि ये 10 यूनिट्स का बार है। पर अर्थक्वेक बहुत ही बड़ा है ना, बहुत ही भयंकर है, जैसे जापान में आया था वैसे बहुत ही खतरनाक है अर्थक्वेक आए जो 10 लाख यूनिट्स का हो, तो उसको सेम पेज के ऊपर कैसे हम बताएंगे, है ना। वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 10 और 10 लाख अगर हम यूनिट भी ले ले कि हाँ भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस मैनी यूनिट, जैसा हम ग्राफ में करते थे, फिर भी हम उसको नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें लॉगरिथमिक स्केल यूज करना होगा, लॉगरिथम का यूज करना होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लॉगरिथम यूज करता हूं, है ना, तो जो अर्थक्वेक आ रहा है उसको मैं एक ही ग्राफ पेपर पे बता सकता हूं और उसको मैं क्वांटिफाई करके आपको बता सकता हूं कि हाँ भाई इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम लॉगरिथम क्या है वो सब कुछ उसकी प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ेंगे, पर आप पहले फील ले लो कि उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं डायनामाइट ब्लास्ट की बात करूं तो डायनामाइट जब ब्लास्ट होता है तब थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है ना, अर्थ के सरफेस पे, तो वो होता है 1.2 मैग्नीट्यूड का। ओके, अगर हम जापान के अर्थक्वेक की जो 2011 में आया था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, उसकी बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड था 9, है ना, तो वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक था। तो इन दोनों अर्थक्वेक्स को, है ना, डायनामाइट से जो हुआ वाइब्रेशन और जापान में वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम कैसे बेसिकली वर्क करता है, अगर मैग्नीट्यूड 5 आया और मैग्नीट्यूड 6 आया, फॉर एग्जांपल 2 मैग्नीट्यूड आए अर्थक्वेक के, है ना, हमारे पास है ऐसे 2 अर्थक्वेक आए, तो जो मैग्नीट्यूड 6 है ना वो मैग्नीट्यूड 5 से 10 टाइम्स बड़ा है ना, ऐसा कह सकते हैं। और वो क्यों बड़ा है, कैसे बड़ा है, वो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो हमने एप्लीकेशन के बारे में तो देखा कि लॉगरिथम की बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, है ना, उसमें से बहुत ही प्राइम और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है डीकेइंग, है ना, रेडियो एक्टिव डीके है। फिर अगर मैं आपको 20 नंबर्स दे दूँ, उसको आपको मल्टीप्लाई करने को बोलूँ, है ना, और इंस्टेड ऑफ दैट आपको एक ऑप्शन दूँ कि वो 20 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, उससे अच्छा मैं आपको ऐसा बोलूँ कि 20 नंबर्स को ऐड करना है, तो आप तो यही बोलोगे ना कि हाँ भाई हमें एडिशन बहुत इजी लगेगा। तो हाँ, लॉगरिथम की मदद से हम जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है वो हम एडिशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ लॉगरिथम इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, है ना।
तो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स भी लॉगरिथम का बहुत यूज़ करते हैं अगर उनको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन यानी कि क्यूब रूट जैसे 13 डिजिट का क्यूब रूट ऐसा कुछ फाइंड करना हो तो लॉगरिथम बहुत यूज़फुल होता है। पर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें कि IIT JEE के लिए प्रिपरेशन के लिए हम लॉगरिथम पढ़ना चाहे तो इसको 2 पार्ट में पढ़ना होता है ना। पहला पार्ट कौन सा होता है? पहला पार्ट क्लास 11th में होता है जिसके अंदर हम डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल ताकि हमें आइडिया लगे कि लॉगरिथम है क्या। फिर इसका दूसरा पार्ट जो 12th के अंदर आता है उसके अंदर लॉगरिथम को एज अ लॉगरिथम फंक्शन माना जाता है ना, एज अ फंक्शन माना जाता है। फिर उसके डोमेन, रेंज वो सब डिस्कस किया जाता है, उसके ग्राफ के बारे में हम पढ़ते हैं और उसके इक्वालिटीज वाले क्वेश्चन और उसके इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन मॉड के साथ मिक्स करके बहुत मस्त, फिर ट्रिगो के साथ मिक्स करके लॉगरिथम पढ़ा जाता है ना। तो ये एक अलग पार्ट होता है लॉगरिथम सीखने का, है ना। फिर लॉगरिथम टेबल कैसे यूज करना है वो भी सब कुछ सीखा जाता है। पर हम इस पार्ट के अंदर उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो हमें बेसिक आइडिया देता है लॉगरिथम का, वो हम सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। क्या लॉगरिथम है क्या, और एक एग्जांपल देखेंगे, है ना। चलिए सब बच्चे लिखेंगे। तो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, तो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस इज द एक्सपोनेंट टू अ गिवन बेस इज द एक्सपोनेंट to which base must be raised, to which base must be raised in order to get that number, in order to produce that नंबर। ठीक है, ये डेफिनेशन तो आपने बहुत सारी जगह पे देखी होगी, है ना, बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है। पर आज हम इस डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन करेंगे कि ये डेफिनेशन कहना क्या चाहता है ना। देखो, ये ऐसा कहना चाहता है द लॉग ऑफ अ नंबर, ठीक है, मैं कोई नंबर ले लेता हूं, तो लॉग ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस, है ना, क्या लिखा हुआ है, टू अ गिवन बेस। तो बेस में यहां पे 10 ले लेता हूं, है ना। बेस मतलब यहां पे जो नंबर आते हैं उसको बेस बोलते हैं। लॉग ऑफ अ नंबर टू द गिवन बेस इज का मतलब क्या, इज इक्वल्स टू इज द एक्सपोनेंट टू विच इज द एक्सपोनेंट, यहां पे जो नंबर आएगा, है ना, यहां पे जो नंबर आएगा कोई भी x मान लेते हैं या फिर y मान लेते हैं, चलो, इज द एक्सपोनेंट टू विच बेस मस्ट बी रेज्ड, है ना। यहां पे क्या लिखा है, बेस मस्ट बी रेज्ड बाय दिस नंबर, है ना। बेस मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट नंबर, प्रोड्यूस दैट नंबर। कौन सा नंबर, ये नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेस है उसका मैं एक्सपोनेंट y बना दूं, है ना। बेस यानी कि यही, देखो हम बचपन में यही सीखते थे, बचपन में क्या सीखते थे, ये बेस था, है ना, 10 को बेस रखा और उसका एक्सपोनेंट में y बना दूं तो मुझे ये नंबर मिलेगा 1000, है ना। ऐसा कंडीशन हो तो इसको बोलते हैं पूरा लॉग। अब ये कंडीशन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, 10 की पावर में मैं क्या रखूं कि मुझे 1000 मिले।
मतलब 10 को मैं खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1000 मिले, तो इट्स इजी, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 3, है ना। y क्या है 3। देखो अब हम और एक बार लिखते हैं ताकि हमें बेसिक का पता चले। डेफिनेशन क्या कहती है, द लॉग ऑफ अ नंबर, द लॉग ऑफ दिस नंबर टू अ गिवन बेस, ये बेस है, मस्ट बी रेज्ड, है ना, इज द एक्सपोनेंट टू विच, इज द एक्सपोनेंट टू विच बेस मस्ट बी रेज्ड, इतना ही याद रखना है, बेस मस्ट बी रेज्ड बाय दिस नंबर टू प्रोड्यूस दिस नंबर, ऐसे चलना है। अगर ये आपको समझ में आ गया, है ना, 10 टू द पावर 3 कितना होता है 1000, ये आपको समझ में आ गया तो लॉग की डेफिनेशन जो है वो आपको समझ में आ गई। फिर उसके बाद आप लॉग का यूज भी करना चालू कर दोगे, है ना। बहुत इजी एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन लिखिए सब। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 64 बेस 2। चलिए सब लोग स्टार्ट कीजिए, जस्ट गिव अ ट्राई कि क्या इसका आंसर आ सकता है ना। बहुत ही आसान आंसर, इजी प्रॉब्लम। जैसे मुझे यहाँ पर यह दिया गया था log 1000 टू द बेस 10, तो मैंने log की डेफिनेशन लगा दी, 10 टू द पावर y इज इक्वल टू 1000 लिखा, है ना, और y को मैंने जाना, वैसे ही log 64 बेस 2 इज इक्वल टू y में लिख देता हूं, है ना। तो द बेस मस्ट बी रेज्ड बाय दिस नंबर टू गेट दिस नंबर, इतना याद रखना है। तो मैं 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 64 लिखूंगा, है ना। और ये तो हमें पता ही है कि 2 को कितनी बार मैं मल्टीप्लाई करूं तो 64 आएगा, है ना। अगर ये भी आपको नहीं पता है तो भी डरने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 64 मतलब 8 स्क्वायर, है ना। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 क्यूब, ऐसे सोचना है। देखो मेरे दिमाग में कैसे चलता है, 64 मतलब 8 स्क्वायर, 8 को मैं 2 की टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं 2 क्यूब, तो ऐसे में लिखूंगा कि नहीं। तो 3 2 जा 6, तो 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64, ऐसा होगा कि नहीं, देखो जरा। तो ये सारे जो लॉ ऑफ इंडाइसिस है वो आपको आने चाहिए, जो हमने 8 9 10th में सीखा है, बहुत ही सही तरीके से आने चाहिए, तब जाके लॉगरिथम जो चैप्टर है और आगे के जितने भी आने वाले चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे, है ना। नहीं आपने पढ़ा है तो प्लीज़ आप स्टडी कीजिए, है ना। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स बहुत ईजी रहता है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमें y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली, इसकी वैल्यू क्या मिली 6 मिली, है ना। इसका आंसर 6 होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर उससे पहले हम इसको जनरलाइज भी तो करेंगे। इसको हम जनरलाइज कर लेते, क्वेश्चन देखने से पहले एक जनरलाइज करते, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, है ना। इफ n इज इक्वल टू a टू द पावर x, ऐसा हम बोले, या फिर log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू x, ऐसा होता है। अगर ऐसा है, log ऑफ n मतलब कोई भी नंबर है जिसका बेस a है, उसका आंसर x है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि a टू द पावर x, है ना, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n। ये हमने एक जनरल फॉर्म लिखा है और ये सभी को याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये सेम चीज है ना, हम बहुत सारी जगह पर यूज करेंगे। तो चलो और एक क्वेश्चन फाइंड करो, और एक क्वेश्चन सॉल्व करो। log 100 टू द बेस 1000 इज इक्वल्स टू k। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k। log
100 टू द बेस 1000 इज इक्वल्स टू के। फिर क्वेश्चन 3 कौन सा है देखो, log क्यूब रूट ऑफ 16 बेस 2 इज इक्वल्स टू के। चलो ये दोनों प्रॉब्लम में मुझे के की वैल्यू फाइंड करके बताओ। देखो मैंने यहाँ पे हिंट बता दिए, अब आगे का पार्ट जो है वो आपको सॉल्व करना होगा। कैसे? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स यूज करके, जो हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ा है ना, वो सब आप यूज करो और इसका आंसर फाइंड करो। ओके चलो, तो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन 2 की बात करूं, दोनों ही सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हम वही बेसिक डेफिनेशन फॉलो करेंगे, 1000 उसका पावर k इज इक्वल्स टू 100 लिखेंगे, है ना। तो 1000 टू द पावर k इज इक्वल्स टू 100, है ना। अब देखो k की वैल्यू कैसे कंपेयर करनी। 1000 को मैं 10 टू द पावर 3 ऐसा लिख सकता हूं और इसको 10 टू द पावर 2 ऐसा लिख सकता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों साइड सेम बेस रखेंगे तभी तो हम दो नंबर्स को कंपेयर कर पाएंगे, है ना। हम हर बार क्या करते थे, 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 64 क्यों लिखा था? क्योंकि हम 64 को 2 के पावर में बता दे तो हम बेस कंपेयर कर पाएंगे, सेम बेस है तो उसका एक्सपोनेंट कंपेयर कर पाएंगे, ऐसा। खत्म। तो y इक्वल टू 6 है, तो वैसा ही सेम चीज हम यहां पे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ऐसा है 10 टू द पावर 3k इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2, तो 3k इज इक्वल टू 2 ऐसा होगा, है ना। k इज इक्वल टू 2/3 उसका आंसर आएगा, मतलब यहां पे 2/3 इसका आंसर आएगा। ओके, लॉग ऑफ 100 बेस 1000 का। चलो हम नेक्स्ट आंसर देखते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कंपेयर ही करना था। कैसे करेंगे देखो, 2 के पावर k, 2 टू द पावर k इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 16, है ना। 2 टू द पावर k इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 16। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? मेरे पास है ना 2 के पावर में k है, तो जो RHS आ रहा है ना उसको कैसे भी करके 2 के पावर में मैं एक्सप्रेस कर लूंगा, और अगर ऐसा मैंने कर लिया तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। कैसे देखो, 2 टू द पावर k इज इक्वल टू, इसको 16 को मैं 2 टू द पावर 4 लिख सकता हूं, है ना। 16 को 2 टू द पावर 4 लिख सकता हूं और क्यूब रूट है तो उसको 1/3 लिख सकता हूं टू द पावर। जिन स्टूडेंट्स को ऐसा ये पता नहीं है प्लीज याद रख लो, है ना। स्क्वायर रूट हो तो 2 टू द पावर 1/2 रख सकते हैं, क्यूब रूट है तो 1 टू द पावर 1/3 रख सकते हैं, फोर्थ रूट है तो 1/4 रख सकते हैं, है ना। ये पता होना चाहिए। फिर 2 टू द पावर k इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4/3, खत्म, आंसर आ गया। k की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, k इज इक्वल टू 4/3। ओके, तो हमें इन सब से क्या पता चला कि लॉग की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको कैसे यूज करना है ना। ये सबको आना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक चीज है। चलो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है। लेट्स एक्सप्लोर सम प्रॉपर्टीज। ओके, पहली प्रॉपर्टी लिखिएगा, पहली प्रॉपर्टी है log 1
बेस ए इज इक्वल्स टू 0। अब ए है ना, कोई भी बेस हो सकता है, नो डाउट। अगर हम बेस की मोर प्रिसाइजली बात करें कि बेस की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, तो इसका डिस्कशन तब होगा जब मैं लॉग को एज अ मैं फंक्शन मानूंगा, और जब इनपुट की बात आए तो मैं डोमेन की बात करूंगा, क्योंकि मैंने लॉग को एज अ फंक्शन माना है ना। तो ये बातें हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसको जनरलाइज्ड वे में लिखेंगे कि हाँ भाई ए की वैल्यू कोई भी हो, कोई भी वैलिड वैल्यूज हो, मोर प्रिसाइजली हम ऐसा कह सकते हैं कि ए की कोई भी वैलिड वैल्यूज डाले और यहाँ पे 1 नंबर हो तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि a टू द पावर 0 क्या होता है? 1, है ना। तो इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी डिराइव हो चुका है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? देखो, दूसरी प्रॉपर्टी है log a बेस a इक्वल टू 1 होता है हमेशा। कोई भी आर्बिट्री वैल्यू a यहाँ पे डालो, है ना, नंबर में भी और बेस में भी, तो 1 आएगा। मतलब नंबर और बेस दोनों सेम हो जाए तो उसका आंसर 1 आता है। दैट्स इट, है ना, इतना याद रखना है। और फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी आर्बिट्री वैल्यू मतलब उसके वैलिड इनपुट्स, है ना। कौन से है वैलिड इनपुट्स, वो हम देखेंगे जब हम लॉग को एज ए फंक्शन कंसिडर करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, log m बेस a प्लस log n बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m n बेस a, है ना। ऐसा होता है, log के अंदर कोई भी वैल्यू डालो और कोई भी एक लॉगरिथमिक फंक्शन लो, उन दोनों को ऐड करो तो log mn बेस a होता है। और ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है ना। तो चलो इसका एक प्रूफ देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। हमने ये दोनों तो देख लिए, है ना, कि a टू द पावर 1 इक्वल टू ए होता है, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो ये कैसे हो गया? तो चलो मैं मान लेता हूं कि लेट log m बेस a इज इक्वल टू x, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? a टू द पावर x इज इक्वल टू m, ऐसा होगा। फिर यहां से हमें क्या पता चलेगा? log n बेस a इज इक्वल टू y ले लेते हैं। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं a टू द पावर y इज इक्वल टू n, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन से हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। क्या? मल्टीप्लाई करके देखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू n अगर मैं यहां पे ऐसा रख दूं इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, ऐसा होगा। और ऐसा क्यों होगा? हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मेन इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है ना, ये पता होना चाहिए। ये दोनों नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो, दोनों का सेम बेस हो, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो जाए एम एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस वाई, तो हमारा ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगा, है ना, कि m की जगह पे अगर ये रखे a टू द पावर x रखे, n की जगह पे a टू द पावर y रखे, और m n की जगह पे a टू द पावर x प्लस वाई रखे, तो x प्लस वाई और x प्लस वाई LHS RHS इक्वल आ जाएगा, है ना। तो ये प्रूव हो गया। तो इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं? देखो, n इज इक्वल टू अगर a टू द पावर x है तो log n बेस a इज इक्वल टू x, ऐसा होगा। हमने ये देखा था। तो यही सेम चीज मैं यहां पे लगाऊंगा। देखो कैसे, ये ऐसा वाला फॉर्म है, सेम चीज मुझे ऐसे लगा देनी है। log ऑफ n बेस a मतलब दिस बेस a इज इक्वल टू क्या होगा? x, मतलब इसका एक्सपोनेंट होगा x प्लस वाई। अब ध्यान से देखो, x प्लस वाई क्या है? x ये है और y ये है ना। तो x की जगह पे मैं ये डाल दूंगा log m बेस a प्लस log n बेस a। आ गया हमारा प्रूफ, है ना। तो इट वाज इजी प्रूफ। सिमिलरली हम एक चीज और प्रूफ कर सकते हैं, वो क्या है? देखो, दूसरा चीज है, दूसरा प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो है log m बेस a माइनस log n बेस a इज इक्वल टू log ऑफ, यहां पे प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन,
यहाँ पे माइनस है तो डिवीजन, ये हमेशा याद रखना है ना। तो ये सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड कर दो और x प्लस वाई की जगह पे x माइनस वाई आ जाएगा और सिमिलर तरीके से प्रूव हो जाएगा। हमने क्या यूज किया, बार बार हमने बार बार है ना यही चीज यूज की। देखो ये डेफिनेशन, इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है ना, हमने वही चीज यूज की और आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यही चीज यूज करेंगे, है ना। तो ये कभी भी नहीं भूलना है। चलो फोर्थ हो गई प्रॉपर्टी, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी, log m टू द पावर अल्फा बेस a, वो क्या होता है, अल्फा log टू द बेस a, है ना, ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है और इसका यूज कहां पे आता है वो देखो। अगर मुझे log 2 बेस 10 की वैल्यू दे दी गई है, मुझे ऐसा है, मेरे पास ऐसा डाटा है, इसकी वैल्यू दी है मुझे कि इसकी वैल्यू x होगी, नो डाउट 0.3010 होता है इसकी वैल्यू, यहाँ पे हम x मानते हैं क्योंकि फिर और एक प्रश्न उठेगा कि इसकी वैल्यू आई कहाँ से, है ना, कुछ नंबर होता है इसकी वैल्यू। तब मुझे ये वैल्यू दी गई है x और मुझे ऐसा कुछ पूछा जाए कि log ऑफ 64 टू द बेस 10 वो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, 64 को है ना 2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा। ओके, अगर मैंने ऐसा किया तो log ऑफ 64 को हमने अभी अभी लिखा था 2 टू द पावर 6, है ना। तो देखो m टू द पावर अल्फा जैसा कुछ फॉर्म आ रहा है 2 टू द पावर 6, तो ये 6 क्या करेगा, आगे चला जाएगा, है ना, 6 log 2 बेस 10, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। ओके, और ये प्रॉपर्टी आप याद करो, तो मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दी है कैसे, एक एग्जांपल की मदद से। मैंने अर्थक्वेक वाला एग्जांपल लिया था। अगर मुझे 10 यूनिट्स या फिर 10 से भी छोटा 2 यूनिट्स मुझे डिस्क्राइब करना है ना, तो मैं log 2 बेस 10 ऐसे डिस्क्राइब करूंगा, उसको x यूनिट्स में बता दूंगा मैं, समझ रहे हो। और अगर मुझे log 64 को एक्सप्रेस करना है तो मैं log 64 बेस 10 बता दूंगा, है ना। देखो ध्यान से, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी साथ साथ देखते जाओ तो फील आएगी, तो दिमाग के अंदर बराबर तरीके से फिट हो जाएगा, है ना, भूलोगे नहीं आप कि हाँ ये तो याद रखना ही है। अगर मुझे कोई चीज़ जैसे 2 यूनिट्स को और 64 यूनिट्स को एक ही ग्राफ में डिस्क्राइब करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं log ले लूंगा, तो log 2 की तो वैल्यू मैं लिख दूंगा, log 2 बेस 10, है ना, वो मैं पता रहती है तो उसका कोई टेंशन नहीं है, उसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा। और फिर इसके रिस्पेक्ट में इसको मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, देखो log 2 टू द पावर 6 बेस 10, देखो हमने यहीं पे किया तो ये कितना होगा, ये 6x ही तो होगा, अगर ये x है तो मतलब मैं यहाँ पे एक x यूनिट्स का मैं एक बार बनाता हूँ, है ना, पहला वाला, और दूसरा वाला एक 6x यूनिट्स का बार बनाता हूँ, तो ये आसानी से हम डिस्क्राइब कर पाएंगे, है ना। इट विल बी इजीली रिप्रेजेंटेड इन वन फॉर्म, इन वन ग्राफ, तो हम कंपेयर कर पाएंगे, है ना। अगर 10 लाख भी दे दे तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी आ ही जाएगा, है ना, कोई इशू नहीं है। log 10 बेस 10 ये कितना होता है, 1। ओके, अगर मैं 10 लाख की बात करूं, 10 लाख क्या होता है, 10 टू द पावर 6 ऐसा कुछ होता है, 6 0 यार गिन लो, है ना। तो इसको मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगा, log 10 टू द पावर 6 बेस 10 इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये 6 होगा, ये 6 आगे चला गया और log 10 बेस 10 मल्टीप्लाई हो गया, लिख देता हूं चलो, तो ये 6 ही तो हुआ, है ना। तो इसको अगर हमें डिस्क्राइब करना है 10 और 10 टू द पावर 6, 10 रुपीज और 10 लाख रुपीज, उसको एक ही ग्राफ में डिस्क्राइब करना है, तो हम लॉगरिथमिक स्केल से
उसको इजीली डिस्क्राइब कर देंगे कैसे। एक है ना, एक लाइन ड्रॉ करो कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की, ऐसे बार ड्रॉ करो, 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, और दूसरी लाइन ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। और ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, वेराइड ऑब्जर्वेशन है ना, छोटे बड़े, जिसका मतलब डिस्पर्शन बहुत वेरी करता है, ऐसा हम लॉगरिथमिक स्केल की मदद से डिस्क्राइब कर देंगे। तो ये होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम, है ना। चलो अब हम प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी भी जानना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 6 है बेस चेंजिंग थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो ध्यान से। log m बेस a, है ना, ऐसा कुछ लिया, इज इक्वल्स टू log m बेस b डिवाइड बाय log a बेस b, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है और इसका यूज कैसे कर सकते हैं, वो हम ध्यान से देखेंगे और इसका प्रूफ भी देखेंगे। पहले ये समझ ले कि प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है। प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है कि log m बेस a, अगर हमें ऐसा कुछ दिया गया हो और हमें ये बेस नहीं चाहिए, हमें कुछ और बेस चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें बेस b चाहिए, तो हमें ये पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको बेस b के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस वही करना है। मैंने क्या किया, log m को बेस b में रख दिया और log a को बेस b में रख दिया, है ना। m और a को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेस b के साथ, और कुछ नहीं किया। और ऐसा क्यों होगा, तो चलो देखते हैं इसका प्रूफ, है ना। प्रूफ में हमें एज्यूम करना होगा लेट log m बेस a इज इक्वल्स टू x, है ना। और अगर हम ऐसा कुछ एज्यूम करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू m होगा। बेसिक डेफिनेशन देखो, मैं तीसरी बार ये बेसिक डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, a टू द पावर x क्या होगा, m होगा। और ये जो m की वैल्यू है ना, वो यहां पे उठा के रख दो, है ना। ये m की वैल्यू यहां पे उठा के रख दो, तो क्या होगा, log m की जगह पे a टू द पावर x बेस b, ऐसा कुछ होगा। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी, क्या देखी, कि ये x आगे आ जाएगा, अगर इसके पावर में कुछ भी है तो ये x log a बेस b ऐसा हो जाएगा। और ये सब किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, log m बेस b के बराबर। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, इससे मैं ये चीज कह सकता हूं कि log m बेस b बराबर x log a बेस b है ना, ऐसा कह सकता हूं। फिर मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल्स टू, इसको नीचे डाल दूं, log m बेस b डिवाइड बाय log a बेस b, ऐसा कुछ होगा। और क्योंकि मुझे पता है कि मैंने x क्या एज्यूम किया था, x एज्यूम किया था log m बेस a, तो रख दो x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या थी, log m बेस a, खत्म, प्रूफ ही खत्म हो गया। log m बेस a क्या लिख सकते हैं, log m बेस b डिवाइड बाय log ऑफ a बेस b, खत्म, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर हमें प्रूव करना है तो बहुत सारे प्रूफ इससे हो जाएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रूफ जो है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, वो इस प्रॉपर्टी की मदद से बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो
तो इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, है ना। अगर हमें बेस चेंज करना हो तो बेस चेंज क्यों करना होगा वो हम क्वेश्चंस की मदद से ज़रूर देखेंगे। पहले हम सारी प्रॉपर्टीज़ देख ले, खाली 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, खाली 4 बाकी है। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 7 है ना, इसी का एक स्पेशल केस है। अगर मुझे बेस और ये जो नंबर है उन दोनों को इंटरचेंज करना हो, है ना, log a बेस m ऐसा लिखना हो, मैं कैसे लिखूंगा? log m बेस a इज इक्वल्स टू 1 बाय log a बेस m, ऐसा हम लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे b की जगह पे है ना आप m कर दो, सभी की जगह पे b की जगह पे m कर दो तो ये 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे b की जगह पे m कर दो तो ऐसा आ जाएगा log a बेस m, खत्म। क्योंकि हमें पता है log m बेस m 1 होता है, ठीक है। तो नई प्रॉपर्टी सीखने के बाद, उसके प्रूफ देखने के बाद पुरानी प्रॉपर्टी आप भूल मत जाना ना, वो याद रखना है। और ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि बेस और नंबर को इंटरचेंज करे तो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है ना, वो उसी का स्पेशल केस है। चलो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। वो देखो, वो बहुत ही फनी है। कैसे? देखो, कभी कभी हमारे पास है ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये नंबर के पावर में नहीं बल्कि बेस के पावर में कुछ आ जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? फॉर एग्जाम्पल log m उसके बेस में है a टू द पावर बीटा, है ना। अब a के पावर में बीटा है तो इसको कैसे इवेल्युएट करें? तो इसका प्रूफ मैं अभी करवाऊंगा। इसको ये याद रखना है 1 बाय बीटा log m बेस a, ऐसा होगा, है ना। ये बिल्कुल सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। प्रूफ भले आपको याद हो ना हो, इतने डिफिकल्ट भी नहीं है वैसे, पर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज ऑन टिप्स होनी चाहिए, है ना, तभी जाके आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वरना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज याद करनी होगी कि अरे भाई ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, है ना। रिकॉल करने का टाइम नहीं लगना चाहिए आपको ब्रेन को। तो ये कैसे होगा? देखो, इसको हम देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या होगा, जो पुरानी प्रॉपर्टी है ना वही हम यूज़ करते रहते हैं। इसके अंदर हमने पुरानी प्रॉपर्टी यूज़ की, अब इसके अंदर हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये वाला प्रॉपर्टी नंबर 7 है ना, जो इसका स्पेशल केस था। log m जिसका बेस है a टू द पावर बीटा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय, ये और ये दोनों इंटरचेंज हो गया। कैसे? log a टू द पावर बीटा बेस m, है ना। और मुझे ये पता है कि कभी भी ये नंबर के पावर में कुछ भी होता है तो वो आगे आ जाता है, तो मैं लिख दूंगा 1 डिवाइड बाय बीटा, ऐसे आ जाएगा log a टू द बेस m, ऐसा होगा। फिर अगेन मुझे यहाँ से कुछ दिखा कि 1 डिवाइड बाय log a बेस m है, तो उसको मैं वापस ऊपर लाने के लिए क्या करूँगा? ऐसा करूँगा 1 बाय बीटा log m बेस a। देखो, बेस और ये नंबर को हम इंटरचेंज कर दे तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं, तो हमारा प्रूफ आ गया। देखो, और कुछ स्टूडेंट्स को अगर ये स्टेप में कंफ्यूजन हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी सही तरीके से देखो, है ना। अगर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन जाएंगे ऐसे, तो ये रेसिप्रोकल मैंने ले लिया, उसका ऊपर चला गया इसलिए, है ना। ये चीज याद रखनी थी। चलो अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 पे। प्रॉपर्टी नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं। प्रॉपर्टी 9 क्या कहना चाहती है? अगर a के पावर में log x बेस a ऐसा कुछ हो जाए तो इसका आंसर होता है x, है ना। कैसे? इसका प्रूफ देखते हैं। चलो, a के पावर में भी ऐसा कुछ नंबर है ना, log x बेस a मतलब कुछ नंबर है, इसका बेस और ये बेस पूरे उसका बेस सेम हो जाए तो ये वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा ले लेता हूँ log x बेस a इज इक्वल्स टू n, ओके, n कोई नंबर है।
तो इससे हमें अगेन बेसिक प्रॉपर्टी में लगाऊंगा a⁴n इज टू x, मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a⁴n इज टू x होगा, यहाँ पे n होगा, पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ये है ना, तो ये पूरी वैल्यू उठा के मैंने यहां रख दी, खत्म। देखो प्रूफ आ गया। मैंने क्या किया, यहां पे n की जो ये वैल्यू थी ना, यहां पे उठा के रख दिए, देखो, इसलिए ये प्रूफ आ गया, वन स्टेप। तो कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए जैसे 7 log 7 बेस x, तो इसका आंसर x ही आएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ना, उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होंगे ये सारे प्रॉपर्टीज, तो एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें लगानी होगी, तो कब क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है वो हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ प्रॉपर्टीज सारी याद रख लेना। तो चलो 10th प्रॉपर्टी देखते हैं। 10th प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी, प्रॉपर्टी नंबर 10। अगर ये रैली यूज होती है ना, पर ये स्ट्राइक होना चाहिए, ये देखकर कि a⁴ log c बेस b ऐसा कुछ हो, इज इक्वल्स टू क्या होता है पता है, c log a बेस b। मैंने कैसे याद रखा पता है, a b c और c b a, तो यही एक अच्छा तरीका होता है याद करने का, है ना। और अगर आप ऐसा पूछना चाहते हो कि सर याद तो हम रख लेंगे, इसका प्रूफ बता दो, तो चलो हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि ये आया कैसे, है ना। तो चलो इसका हम प्रूफ देखें। प्रूफ कैसे होगा कि अगर मैं इसको कुछ नंबर एज्यूम कर लूँ, a⁴ log c बेस b को मैं x एज्यूम कर लेता हूँ, है ना। तो उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, वो सभी लोग ध्यान से सुनना। वो क्या है कि अप्लाइंग log ऑन बोथ द साइड्स। इसका मतलब क्या होता है, ऑन बोथ द, जैसे हम कोई भी नंबर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, कि मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ द साइड्स, वैसे ही है ना, मैंने दोनों साइड log अप्लाई कर दिया है। पर हालांकि देखने वाली बात यह है कि कभी भी हम ऐसा log दोनों साइड अप्लाई करें ना, तो इसके जो इनपुट है वो वैलिड इनपुट होने चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे कुछ वैलिड इनपुट नहीं होगा तो वो log कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हमेशा हम दोनों साइड log अप्लाई कर दे। तो वो कब पता चलेगा कि कब log दोनों साइड अप्लाई करना है, कब नहीं करना है, वो हमें तब पता चलेगा कि जब हम log को एज अ फंक्शन पढ़ेंगे, है ना। अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, अभी खाली हम प्रूफ के लिए इतना समझना चाहते हैं कि हम दोनों साइड log लगा रहे हैं, log एज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा के देखते हैं कि आगे क्या होता है ना। चलो अगर हम दोनों साइड log लगा दे, यहाँ पे क्या log बेस b ऐसा, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। अब इसके अंदर क्या वैलिड है क्या वैलिड नहीं है वो हम नहीं देखेंगे, बस हमने log लगा दिया और हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। अगर मैं log की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि log में कोई ऐसा नंबर है जिसके पावर में कुछ है, और कभी भी हम log के अंदर जो नंबर होता है उसके पावर में कुछ होता है तो उसको हम क्या करते हैं, आगे ले आते हैं, है ना। हमने अभी भी प्रॉपर्टी सीखी है, तो ये आगे आ जाएगा log c बेस b, और ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। याद है ना, हमने अभी अभी देखा था log 2⁻6 बेस 10, तो 6 आगे आ गया था। वैसा ही यहां पर हमने किया, ओके। तो ये आया। अब इसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं
कि log c बेस b एक नंबर है, log a बेस b वो भी एक नंबर है। तो हम बचपन में ऐसा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लगाते थे कि a टाइम्स b इज इक्वल टू b टाइम्स a होता है ना। प्रॉपर्टी के नाम लेके और आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, है ना। 3 इंटू 2 2 इंटू 3 होता है, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो उसका लॉजिक क्या है, बहुत बड़ा लॉजिक है। बस मैंने है ना इन दोनों को अरेंज कर दिया ऐसे। अब अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, है ना, अगर a के पावर में ऐसा कुछ नंबर है वो यहां पे आगे ले जा सकता हूं, तो जो आगे ऑलरेडी है उसको ऊपर नहीं ले जा सकता? डेफिनेटली ले जा सकता हूं। कैसे? देखो, log c बेस b, उसके पावर में ये पूरा नंबर जाएगा, है क्या नहीं? क्योंकि इसको इवेल्युएट करेंगे तो यही मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका उल्टा प्रोसेस किया जो हमने यहाँ पे किया था, इसका पूरा रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे कर दिया कि इसको भी मैंने ऊपर पहुंचा दिया। तो मैथमेटिकल वैल्यूज तो सेम ही रहेगी ना, इसलिए मैंने ऊपर पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ प्रूफ करना है। अगर ऐसा हो गया तो देखो ये दो चीजें देखो, log बेस b के अंदर कुछ नंबर है और log बेस b के अंदर यहाँ पे एक नंबर है ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, है ना, कि log के बेस सेम है और उसके अंदर कुछ नंबर है, तो वो दोनों नंबर बराबर होंगे, है ना। ये याद रखना है। दो नई चीजें आपने सीखी आज कि वी कैन अप्लाई दिस log एज एन ऑपरेटर ऑन बोथ द साइड्स। और अगर ऐसा सिचुएशन है log के अंदर कुछ नंबर दोनों का सेम बेस, तो वो दो नंबर इक्वल हो गए मैथमेटिकली, है ना। तो इज इक्वल्स टू x लिखा था और x की वैल्यू क्या थी? देखो जरा, x की वैल्यू ये थी कि नहीं, a टू द पावर log c बेस b। तो प्रूव हो गया, है ना। तो ये दो नई चीजें सीखने के बाद आप जरा भी कंफ्यूज मत होना कि अरे ये क्या सिखा दिया, है ना। दो नई चीजें सीखी है, दो नए कॉन्सेप्ट सीखे, और ये सारे कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के जरिए भी और थोड़ा सीखेंगे, है ना। हमने 10 प्रॉपर्टी सीख ली एंड आई सिंसियरली रिक्वेस्ट कि 10 की 10 प्रॉपर्टी आप पूरी कंठस्थ कर लो, यानी कि मेमोराइज कर लो, आपके दिमाग में होनी चाहिए, ऑन योर फिंगर टिप्स। और ऐसा हो जाएगा सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे, है ना, आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। तो चलो हम क्वेश्चंस देखते हैं। बेसिक क्वेश्चंस तो हमने देख लिए थे, अब कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हम देखेंगे आज। लिखिए, इवैल्यूएट log ऑफ 3 प्लस 2√2, उसमें बेस है 3 माइनस 2√2, ठीक है, ये पूरा नंबर बेस है। अब इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, है ना। चलो सभी स्टूडेंट्स इसको एक ट्राई करो, इसको ट्राई करो सभी स्टूडेंट्स। ओके, सो आई होप यू हैव ट्राइड। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ये 3 माइनस 2√2 और 3 प्लस 2√2 एक दूसरे के भाई दिखते हैं, है ना। दोनों एक दूसरे के कैसे है, रेशनल नंबर वाले हैं। रेशनलाइज करेंगे तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होगा, रेशनल कॉन्जुगेट है, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि 3 माइनस 2√2 है ना, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। कैसे? देखो, अगर मैं ये नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं एक नंबर से, बेस से ही, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2 को दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक आइडेंटिटी याद आती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख देता हूं, है ना। तो लॉग में बेस तो इतना ही रहा 3 माइनस 2√2,
यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होगा 3 स्क्वायर 9 और माइनस 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8, है ना, वो आप कैलकुलेट कर लें। 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, √2 का 2 और 2 का 4, तो 4 2 जा 8, है ना। नीचे 2√2 कितना आ गया, फिर लिखते जाओ लॉग बेस 3 माइनस 2√2 कितना 9 माइनस 8 1 होगा, 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 2√2, ओके इतना होगा। अब यहाँ से फाइनल आंसर लाने में बहुत सारे तरीके होते हैं, हम अलग अलग तरीके देखते हैं। देखो एक बेस्ट वे जो स्टैंडर्ड वे होता है वो देखते हैं कि ये इसके अंदर मुझे प्रॉपर्टी यूज करनी, इसलिए मैं ये तरीका देख रहा हूँ, है ना। मुझे ये कैसा फॉर्म लग रहा है, ये ऐसा फॉर्म लग रहा है, लॉग बेस ए m बाय n, मुझे ये ऐसा लग रहा है। तो मुझे ये प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अलग अलग देखते हैं। पहले ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मैंने ऐसा प्रॉपर्टी यूज किया तो ये log 3 माइनस 2√2 1 log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n ऐसा होता है। ओके तो log 1 माइनस 3√2 माइनस log 3√2 3 माइनस 2√2 बेस 3 माइनस 2√2, है ना, ऐसा होगा। लॉग में 1 डाल दे और बेस कुछ भी हो तो इसका वैल्यू तो 0 होगा, है कि नहीं, और यहाँ पे माइनस दोनों सेम है तो 1 होगा, तो 0 माइनस 1 समझ में आया। लॉग के अंदर कोई भी नंबर हो और वो बेस के बराबर हो तो आंसर 1 आएगा, तो 0 माइनस 1 आ गया। अगर मुझे दूसरे तरीके से यही क्वेश्चन को देखना है तो कैसे मैं देखूं, 1 डिवाइड बाय समथिंग, है ना, कुछ भी है, 3 माइनस 2√2 है, जैसे 1 डिवाइड बाय ए मैं लिख दूं कि 1 डिवाइड बाय के मैं लिख दूं, तो ये के टू द पावर -1 होगा, मतलब ये ऐसा कुछ होगा, लॉग ऑफ 3 माइनस 2√2 ये बेस में है, तो यहाँ पे 3 माइनस 2√2 टू द पावर -1 ऐसा कुछ होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो लॉग की दूसरी एक प्रॉपर्टी जो होती है ना, दूसरी एक प्रॉपर्टी जो मैंने यूज की है, लॉग m टू द पावर अल्फा, बेस में b है तो इसको अल्फा आगे आ जाएगा, अल्फा लॉग m बेस b, ऐसा होगा कि नहीं होगा, देखो ध्यान से देखो, ये अल्फा आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी ये -1 है वो आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ब्रैकेट में जो बचेगा 3 माइनस 2√2 और यहाँ पे 3 माइनस 2√2 वो तो 1 हो जाएगा, है ना। फिर भी लिख देता हूं, चलो ये इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो -1 इंटू 1 वो भी -1, तो दोनों मेथड से आंसर कितना आया -1 ही आया। मैंने जानबूझ के दो मेथड क्यों यूज की फर्स्ट ही प्रॉब्लम में, ताकि आपको लॉग की प्रॉपर्टीज कैसे अलग अलग तरीके से यूज करनी वो आपको पता चले, है ना। तो नो डाउट हमने क्वेश्चंस बहुत कम सॉल्व किए, पर हाँ हमने क्वेश्चन में लॉग की प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करनी है वो हमने बहुत तरीके से सीखी, है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप खाली ऐसे ही अटेम्प्ट करो इट्स मीनिंगलेस, है ना। कितने क्वालिटी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो वैल्यू ऑफ लॉग, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ए बेस में ए बी सी प्लस लॉग बी बेस में ए बी सी प्लस लॉग सी बेस में ए बी सी। चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट्स ट्राई करें, जस्ट गिव अ ट्राई। कैसे फाइंड करेंगे, देखो
अगर log का बेस कुछ है प्लस में log के अंदर बेस सेम है ना, देखो सबके अंदर बेस सेम है और प्लस आ रहा है, मतलब log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी लगेगी, जहां पे सभी log का बेस सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे वही तो है, सबका बेस सेम है, तो सिंपल सबको ऐड कर दो, log ऐड कर दो इन द सेंस मल्टीप्लाई कर दो, log a b c और बेस में ये, है ना। मैंने क्या किया, a टाइम्स b टाइम्स c कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडिशन था, तो एडिशन हो तब मल्टीप्लिकेशन और कभी भी सब्ट्रैक्शन हो तो डिवीजन, और उसका उल्टा भी वैलिड है ना। अगर इसको इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो मैं क्या करूँगा, एडिशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर, है ना, दोनों सेम मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 लिख दूंगा। ये भी एक प्रॉपर्टी हमने सीखी है ना। सो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस log b बेस a प्लस log c बेस a प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस log a बेस b प्लस log c बेस b, है ना, प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस log a बेस c प्लस log b बेस c। चलो जस्ट गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज के ऊपर आप ध्यान रखना, ये रखोगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लॉग में ना कभी भी साइज पे मत जाना कि इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, बहुत ही छोटा हो जाएगा, और वो भी 4 से 5 स्टेप के अंदर। ऐसा नहीं है कि 2-4 पेज भर जाएंगे, कुछ स्टेप्स के अंदर ही हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं अगर हमें लॉग की प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से लगानी आती हो। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें ऑब्जर्व क्या करना है, सभी 1 डिवाइड में है, पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट। दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जो डिनोमिनेटर है सबके अंदर 1 है ना। फिर हम एक एक टर्म को ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट टर्म अगर ले तो उसमें बेस a ही है, सेकंड टर्म अगर ले तो उसमें बेस b ही है, थर्ड टर्म अगर ले तो हम बेस c ही है ना। अगर a बेस ले रहे हैं तो a को छोड़ के बाकी 2 नंबर लिख रहे हैं, b बेस ले रहे हैं तो b को छोड़ के बाकी 2 नंबर लिख रहे हैं। सेम गोस फॉर थर्ड टर्म, है ना। तो मैं फर्स्ट टर्म को इवेलुएट करने की ट्राई करता हूँ कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम तरीके से, ताकि हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको कम किया जा सके, है ना। जैसे हमने यहाँ पे श्रिंक किया क्योंकि हमें इसको इवेलुएट करना था, तो यहाँ पे इसको भी कैसे श्रिंक कर सकते हैं हम। ये जो 1 है इसको हम log a बेस a नहीं लिख सकते, देखो log abc बाई abc 1, तो यहाँ पे भी log a बेस a 1 लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा पूछना चाहते हो तो मैं उसका जवाब दूंगा कि हमने बेस a ही क्यों लिया, है ना। log abc बाई abc भी लिख सकते थे ना, log abc बेस abc, सॉरी ऐसा भी लिख सकते थे इसकी जगह पे 1, हाँ बिल्कुल लिख सकते थे, पर उससे कुछ फायदा नहीं होता। यहाँ पे फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है कि सबके बेस जो है ना वो सेम आ रहा है ना। देखो सबके बेस सेम आ रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे सबके बेस सेम आ रहे हैं तो ये सेम सिचुएशन क्रिएट हो गए ना, सेम, देखो सेम पैटर्न क्रिएट हो गए। क्या करेंगे, सबके अगर बेस सेम आ रहे हैं, बीच में एडिशन है, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन 1 डिवाइड बाय लॉग में बेस तो a ही रहेगा और तीनों का मल्टीप्लिकेशन a b c ऐसा होगा। और अगर log abc बाई a
ऐसा है रेसिप्रोकल में, तो मुझे इसको ऊपर भेजना है, मुझे इसको तरीके से लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिख दूंगा log a बेस में ABC, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, मैंने अगेन log की प्रॉपर्टी यूज की है, अब ध्यान से देखो। और अगर हम ऐसा लिख दे, है ना, तो और इसको इक्वेशन 1 बोल दे, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। सिमिलरली यहाँ से क्या आएगा, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि नहीं, जो इक्वेशन 2 होगा वो क्या होगा पता है, वो होगा log b बेस में ABC, है ना। वहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे 1 को, log b बेस b, क्योंकि यहाँ पे b है। फिर सेम प्रोसीजर हमें रिपीट करना होगा, तो ये हमें जजमेंट आ जाएगा। फिर इक्वेशन 3 क्या होगा, log c बेस में ABC, है ना। और हमें क्या करना है, तीनों को ऐसे ऐड करना है ना, तीनों के बीच में एडिशन है, ये वाला एडिशन मैं ये बोल रहा हूँ, कर दो ऐड, फिर इजी हो जाएगा। चलो ऐड कर देते हैं, क्या आएगा, log a बेस में ABC प्लस log b बेस ABC प्लस log c बेस ABC। देखो हमने अभी अभी ये किया था, तो ये यही क्वेश्चन आ गया। तो ऐसा कह सकते हो पिछला वाला क्वेश्चन इसका छोटा सा एक पार्ट था, है ना। तो क्या आएगा, देखो बीच में एडिशन है, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया हमारा आंसर 1, है ना। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ लॉग के बारे में सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ like the video, subscribe to our channel and share to your friends. Thank you and have a nice day.